अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि चलें शिकार पे। मैंने हाथ जोड़ दिया, भाई मेरे बस की बात ना है यार, कोई आइडिया थोड़ी होता है। वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे वो। और फिर उस दिन जब वो सेकंड डे जब गए तो उनको शिकार हंट नहीं मिला था। तो मैं वहीं पे जंगल में था, तो वो उनकी जो औरतें होती है तो उनको बता के वो लोग गए थे कि विनू को तुम अकेला मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि जंगल का एरिया सारा। तो वो ये देखते सूरज की लोकेशन देखते। अच्छा। कि सूरज की लोकेशन जैसे इधर से पूरब से उगा, वो बीच में आ गया, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि उनको हंट नहीं मिला है। तो उन्होंने मेरे साथ जिद की कि चलो तुम हमारे साथ। अब वो लोग वो जा रहे थे रूट्स निकालने के लिए ज़मीन से, पेड़ की जो जड़ें से होती है। जड़ों का क्या करते हैं वो रूट्स निकालने, खाने के लिए काम मिलेंगे वो। अच्छा, अगर हंट नहीं मिला तो वही खाएंगे ना वो लोग। अच्छा। तो वो रूट्स निकालने के बाद उसने कहा चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पहले दिन इतना थक चुका था, मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। नहीं, बोला हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, चलना तो हमारे साथ पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं, तुम जो मर्जी हो। उसमें एक ऐसी सॉलिड थी लड़की, उसने ये हाथ पकड़ा मेरा, यहाँ सर डाला और कंधे पे उठा लिया मेरे को। लड़की ने उसका नाम सुमो था, वैसे उसको सुमो सुमो करते थे वो लड़की उठा के चल पड़ी। मैंने कहा मौसी उतार दे, मैं चल लूँगा तुम्हारे साथ। मैं चल रहा हूँ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को 20-30 मीटर तो वो लेके गई। तो फिर उसको ये लगा कि ये चिल्लाते जा रहा है कि नीचे नीचे करो, तो वो उसने उतार दिया। फिर वो 2-3 लेडीज़ है, वो मेरे आगे हो गई, 2-3 मेरे पीछे हो गई। मैं बीच में चल रहा हूँ आराम से, क्योंकि टेंशन रहती है, कोई जानवर बीच में कुछ। और ये ट्राइब जैसे हंट वगैरह करते हैं तो इनके पास कैसे हथियार वगैरह कैसे होते हैं? ये सारे जो हथियार है ये लोग दतोगा ट्राइब से खरीदते हैं। खरीदने का इनका ये होता है कि ये बदले में उनको जो हड़जाबे वाले ये उनको शिकार देते थे, जो हंट किया इन्होंने, या हनी दे देते। पैसा करेंसी तो इनका है नहीं कोई, तो उसके बदले ये लोग क्या, उससे आगे जो तीर का जो लोहे का होता है उनका लगाने के लिए, शिकार के लिए, वो ले लेते हैं। बाकी तो ये खुद बनाते हैं अपना सब कुछ। अच्छा। वो सब उनका जहर भी उनका खुद का पेड़ों से निकलता है सारा सब कुछ। तो वो अलग अलग, जैसे ये चीड़ी के लिए हंट करना है, ये कुछ धारदार थोड़ा सा यूँ, ये बबून के लिए है, ये हिरन के लिए है, ये सब लोग करते रहते हैं। तो वो उस चीज़ से वो सारे फिर तीर तैयार करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अपने आर्मी में ट्रेनिंग नहीं दे रहे इनको। पेड़ की जो नीचे की जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने राजस्थान में, तो वैसे बोलते हैं पेड़ की पेड़ी जो होती है नीचे का हिस्सा, वो इतना बड़ा काट के रख देते। छोटे छोटे बच्चों को तीर हाथ में दे देते, वो निशाना लगाना सीखते रहते। अच्छा, तगड़ा होगा इनका निशाना। तो ऑस्कर के लिए भेज दो इनको, सॉरी ओलंपिक के लिए भेज दो इनको। अगर ओलंपिक में फेल हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ, भेज के देखो इनको। और क्या चीजें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग? क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं कुछ, या कोई और रिचुअल ट्राइबल्स के? वो रिचुअल तो बहुत, मडागास्कर कंट्री में हाँ। वहाँ पर एक सेरेमनी उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मी फ्राई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, तो वो लोग उसमें मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और पूरा सेरेमनी होती है। अब कोई रिश्तेदार यहाँ पर दफन है, कोई वहाँ पर है, तो सबको मिलाते हैं और एक रूम खरीदते हैं उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक, दारू उड़ा रहे हैं, दारू दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं और उसके ऊपर पूरा दारू सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे पूरा। आप देखोगे कि मतलब वो बॉडी ढंग से डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी अब देख सकते एकदम पतली सी हो गई है उस गली हुई खाल पे। वो क्या करते हैं कि ज्यादा पतली हो गई ना, तो एक जैसे कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो उनको एक साथ रख के बांध देते हैं, वो मोटा कर देते हैं, 3-4 लोग को एक साथ कर देते ताकि एक वो मतलब वापिस वो पोजीशन में आ जाए। तो ये सारा कुछ दिन भर सेरेमनी चलती है, पूरा दिन बैठ के वहां पर रिकॉर्ड किया था इनको। अच्छा। फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम होता है, फिर उनकी प्रेयर होती है। क्रिश्चियन और वहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये दोनों उसमें प्रेयर होती है। फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना, उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं। जो कॉफिन है ना उसको लेके, जैसे आप देख रहे होगे ना मीम चला था, वो तो एक प्रोफेशनल वे है, वो तो पूरा कॉफिन प्रॉपर था। ये चादर में लपेटे रहते हैं और उसको घुमाते हैं 7 चक्कर, एकदम मतलब इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके हिसाब से ना कि भाई ये बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, वो बोर हो रहा था कबर में, तो उसको निकाल के उसको ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इसके बाद ये अब आराम से रह सकता है। मर गया नॉर्मल, हमने उसको खोद के गाड़ दिया, वो नॉर्मल है।
लेकिन अब ये खुश हो गया, ये भी, अब ये भी जा सकता है, आराम से जाएगा। 3 साल 5 साल बाद जो ये फिर बार बार हर 3 साल में नहीं नहीं, करते। फिर एक बार करते हैं, एक बॉडी को एक बार करते हैं। कोई अगर ज्यादा वो रहा, याद आ रही है, फिर से निकालते हैं वो लोग। अच्छा। और जब 7 चक्कर लगाते हैं, वो जो कवर जैसा बनाते हैं, 7वें राउंड पे ना पूरा फाड़ देते हैं, पूरा फाड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे, तो एकदम अलग हो जाता है वो। तो भाई ये कोई साल का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि बिकॉज डेथ्स तो मतलब होती ही है हर परिवार में, तो ये कोई टाइम होता है क्या कि ये सिर्फ विंटर में करते हैं, ये करते हैं। अभी स्टार्ट होगा ये, अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, वहां पर इस टाइम पे होता है। अप्रैल मई से लेके अक्टूबर तक करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक करते हैं बस। गर्मी में नहीं निकालते हैं ये लोग, ये ठंडी में प्रेफर करते हैं निकालना। फाड़ते थे क्या बोन्स वोन्स पूरी? नहीं, वो जो एक कैसा ना चटाई जैसा रखते हैं, व्हाइट जो कॉफिन रहता है ना, हाँ। वो 3-4 लेयर बांधते हैं, फिर उसके अंदर चटाई जैसा वो रहता है, वो बांधते हैं, चटाई वगैरह फाड़ देते हैं। जो लास्ट का लेयर रहता है ना, उसको रहने देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाकी उसको अंदर नहीं डालते हैं, उसको रूम में रख देते हैं। अच्छा भाई, ये तो यार कुछ अलग ही सीन है। भाई वहां पर अजीब सी बास, और सब दारू पी रहे हैं, आपको भी देंगे, मतलब आप नहीं मैं नहीं पीता। बॉडी की स्मेल आती रहती है। बहुत अजीब सी। तो भाई आपके साथ उस टाइम और भी कोई था फॉरनर या फिर सारे वही के लोग थे जो आप सारे record वही के लोग थे, कोई भी नहीं था। आपको अकेले भाई कैसे मैनेज करते हो यार आप? बस भाई, और वो जगह कैसा है ना, वो ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं होता है, और कुछ उसका प्रोग्राम नहीं होता है। अब जो सिटी में थे, वहां से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ पे मिला वो चीज। हम ढूंढ रहे एक जगह से, सुबह सुबह निकले हम, गाड़ी वाले को बुक कर दिया कि देखो भाई $50 दे रहा हूँ, ये सेरेमनी अटेंड करना है, यहाँ लेके जाना मुझे। अब हम पहाड़ से पहाड़, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, एकदम गरीबी वहाँ पर, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब भाई, मार खाट हो रहा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पर ढूंढ रहे गाँव में भाई, फमदियाना कहाँ वहां हो रहा है, पे ढूंढ रहे फंक्शन कहाँ हो रहा है। एक जगह वही सुनाया है कि भाई दूर से ना गाने की आवाज है, तुम लोग यहाँ हो रहे हैं, चलो। अब वो भाई आवाज पहाड़ बहुत दूर तक आवाज वो ट्रेवल करती है। अब वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, हम लोग पहाड़ पे चढ़ के ढूंढ के वहां पर वो सेरेमनी पूरा शाम तक अटेंड किया, उसको पूरा देखा। और वैसे हाँ भाई, दारू आती कहाँ से है ये क्या? वो लोकल बनाते हैं भाई, वो लोकल बनाते हैं वही पूरा, मतलब जैसे लिक्विड रहता है वैसा नहीं रहता, वो एकदम थिक रहता है, जैसे दही लस्सी जैसा होता है ना, वो एकदम थिक, वो लोकल बनाते हैं, वहीं पे पीते हैं। भाई कोई ट्राइब्स के बारे में बताओ, वहाँ पे अफ्रीका में इतने सारे ट्राइब्स होते हैं, हम सुनते हैं, तो कुछ बताओ। भाई इथियोपिया में, सदर्न इथियोपिया में, वहाँ पर भाई 60 से 80 ट्राइब है, और वो भाई सबसे अलग ट्राइब है, पूरी दुनिया में सबसे अलग ट्राइब वहाँ पर मिलती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मुर्सी ट्राइब। अच्छा। उसमें कैसा होता है ना भाई, वो लिप के नीचे प्लेट पहनते हैं, जैसे 6-7 साल के होते हैं ना बच्चे पहले, तो उनको पहले उनकी लगता है कि भाई ये खूबसूरत होते हैं उससे, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, और एक जैसा बटन होता है हमारा उतना वो लगाएंगे, फिर धीरे धीरे से स्ट्रेच होता रहेगा ना, 12 साल 13 साल 14 साल, वो बड़ा करते करते भाई इतना बड़ा हो जाता है, वो 1-1 फीट का हो जाता है। वो इसके नीचे वो लगाते हैं, इनको लगता है कि खूबसूरत होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पूरी बदन में ना ब्लेड से, मोटे ब्लेड से ना भाई काटते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पूरे बॉडी पे पेंटिंग बनाते हैं, अपने ही शरीर पे? अपने शरीर पे भाई। वो भी खूबसूरती समझते उनको लगता है कि भाई इससे खूबसूरत होते हैं, फिर पूरा मुंह पे पेंटिंग लगाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक ये होता है भाई, जो ये यहाँ पे वो लगाते हैं, और उसके बाद एक कान पे भी करते हैं, इतना बड़ा कान हो जाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।